दोस्तों, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब मौजूद है चुम्बी घाटी, जिसे तिब्बती भाषा में ड्रोमो या त्रोमो के नाम से भी जाना जाता है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों में से एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य और पूर्व में भूटान साम्राज्य से घिरी हुई है। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो ये एक त्रिकोणीय आकार की घाटी है, जिसका आधार बेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा में है, और इसका शीर्ष जो है वो साउथ में है, दक्षिण में है। उत्तरी सीमा फारी से शुरू होती है, फारी के पठारों के पास शुरू होती है, जहां पे बहुत सी जनसंख्या रहती है, और दक्षिण में ये सीमा डोकला और जैम्पलेरी रिज के थोड़ा पहले रुक जाती है। तो इसका मतलब फारी से लेकर डोकला तक इसकी सीमा फैली हुई है। इस हिसाब से तल से इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 3000 मीटर हो जाती है। यहाँ बहुत सी चोटियां और दर्रे पाए जाते हैं जो कि 4200 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इस घाटी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। प्रमुख नदी प्रणाली की बात करोगे तो यहाँ की प्रमुख नदी अमोचू है, जिसको भूटान में तोरसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का प्रमुख जनसंख्या केंद्र जो है वो फारी में पाया जाता है, जहाँ से इसकी सीमा शुरू होती है। इसका मतलब आगे कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, मतलब यहाँ पुणे तक आओगे तो, क्योंकि ये सीमा का इलाका हो जाता है और उबड़ खाबड़ इलाका है। अब अगर हम इसके प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो वैसे तो चुम्बी घाटी जो है वो तिब्बत का हिस्सा रही है, लेकिन चूंकि इस वक्त तिब्बत पर चीन का कब्जा है तो ये घाटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR के याडोंग काउंटी का एक हिस्सा है। इसको युतुंग भी कहते हैं। याडोंग काउंटी जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही घाटी है। चुम्बी घाटी के सैन्य महत्व और यहां से जुड़े विवादों को जानने से पहले हम एक बार इसका जल विज्ञान, जलवायु और वनस्पति को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस घाटी की प्रमुख नदी है अमोचू नदी, जिसको भूटान में तोरसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये टांग दर्रे के नीचे से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है और फाइनली भूटान में चली जाती है। इसका पुराने समय में व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी रास्ता समझा जाता था, क्योंकि इस नदी के किनारे किनारे ही व्यापार के रास्ते बने हुए थे। तो ये नदी एक टाइप के गलियारे का काम करती थी इस घाटी से। बात करोगे यहाँ की जलवायु यानी मौसम के बारे में, तो यहाँ का मौसम तिब्बत के बाकी इलाकों जैसा सूखा नहीं है, बल्कि काफ़ी अलग है। अब चूंकि ये घाटी हिमालय के दक्षिण में मौजूद है, इस वजह से बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी हवाएं उठती हैं वो यहाँ पहुँचती हैं, और उन हवाओं की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। अब बारिश होती है तो अच्छे खासे वनस्पति भी होते होंगे। घाटी के निचले हिस्से में आपको चौड़ी पत्ती वाले ईस्टर्न हिमालयास ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले जंगल देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, जंगल कम होते जाते हैं और उनकी जगह अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान ले लेते हैं। इस क्षेत्र में आपको एक खास फूल और पौधा देखने को मिलता है, जिसको पिडिकुलारिस चुंबिका के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत विशेष है, जिसका नाम खुद इस चुंबी घाटी के नाम पर रखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, सवाल बन सकता है। अब बात करें इस घाटी के सैन्य महत्व के बारे में, तो इसकी जो त्रिकोणीय बनावट है वो अभी तक तो भारत को फायदा पहुंचाती है। वो ऐसे कि चूंकि याडोंग के आसपास इस घाटी की चौड़ाई सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर है, तो इस उबड़ खाबड़ इलाके में ज्यादा बड़ी तादाद या पैमाने में सैन्य बलों को नहीं खड़ा किया जा सकता। उसके लिए जगह बहुत कम है। ये जो संकीर्णता है ये चीनी सेना के लिए एक तरीके का बॉटल नेक का काम करती है, यानी एक टाइप की बाधा उत्पन्न करती है कि ज्यादा लोग यहाँ पर जमा नहीं हो सकते। दूसरा ये कि सिक्किम के अंदर मौजूद है डोंकिया श्रेणी की ऊंचाइयां, जहां पर भारतीय सेना तैनात है। वो इस जगह से इस घाटी पर नजर भी रखती है और साथ ही यहां से निशाना भी बना सकती है किसी भी गतिविधि को। तो इसका मतलब ये जो बनावट है कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत खास साबित होती है, हेल्पफुल साबित होती है। देखो, ये तो अब तक की स्थिति हो जाती है, लेकिन अगर आप चीन का दृष्टिकोण देखोगे तो चीन ने पिछले 20 सालों में ये जो याडोंग काउंटी है और समग्र तिब्बती पठार है, इस पर बुनियादी ढांचे को बनाने का फैसला लिया था। इन्होंने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना जो 2021 से 25 के तहत चली, उसके तहत पूरे तिब्बत के बुनियादी ढांचे पर लगभग $30 बिलियन खर्च करने का लक्ष्य रखा था। इसमें उन्होंने सड़कें, रेलवे और हवाई क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान दिया। अगर आप यहाँ की रेलवे परियोजनाओं की बात करोगे तो एक है शिगात से याडोंग विस्तार, जो कि नियोजित है और इसका सर्वेक्षण जारी है। इस परियोजना से नाथुला दर्रे तक एक सीधी रेल पहुंच मिलती है। इसके अलावा भारी सैन्य साजो सामान का परिवहन भी आसान हो जाता है। दूसरा है शिंगजियांग तिब्बत रेलवे, इसी तरह सिचुआन तिब्बत रेलवे और किंगई तिब्बत रेलवे, इसका तो विद्युतीकरण किया गया है। इस तरीके से जितनी भी तिब्बत की रेलवे परियोजनाएं हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि सैन्य साजो सामान इजीली इधर से उधर पहुंचाया जा सके। जब भी युद्ध की स्थिति बने तो उस स्थिति में जल्द से जल्द सामान पहुंचाने के लिए इस रेलवे का विस्तार किया गया।
इसके अलावा इस इलाके में सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग G219 बनाया गया। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो राजमार्ग है लगभग 10,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है, पूरी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के साथ चलता है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक सड़कें भी बनाई गई, जैसे G562, G564, इस टाइप की सड़कें, जिससे कि सामान इजीली पहुंचाया जा सके। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि चुंबी घाटी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा सैनिक वहां खड़े नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में अलग रास्ते ढूंढ रहा है चीन कि अपनी स्थिति वहां पर मजबूत की जा सके, युद्ध की स्थिति में इजीली लड़ा जा सके। अब इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है वो चिकन नेक के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि चिकन नेक की चौड़ाई एक जगह पर बहुत ही कम है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर की। अगर उस जगह पर हमला होता है तो नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से कट जाता है, और उसी को काटने की योजना कहीं ना कहीं चीन की है। मान लो कि अगर हमला हो जाता है चिकन नेक के ऊपर, तो दूसरी तरफ से बांग्लादेश की सीमाएं भी खुली हुई हैं, जहां से उग्रवादियों के आने का खतरा है। उस खतरे से बचने के लिए ही भारतीय सेना अपने तोपखाने की स्थितियों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रही है। तोपखानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही चौकसी भी बढ़ाई जा रही है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि चीन के इसी बढ़ते खतरे को रोकने के लिए 2017 में भारतीय सेना ने चीन की सेना को डोकलाम पे जाके रोका था। आपको याद होगा कि डोकलाम में दोनों सेनाओं की झड़प हो गई थी। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर वो झड़प हुई क्यों थी। सबसे पहले तो ये समझ लो कि डोकलाम क्या है। डोकलाम एक पठार है, ऊंची समतल जमीन है, जो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम में फैली हुई है। ये वो जगह है जहां पर 3 देशों का संगम होता है, एक भारत, एक चाइना और एक भूटान। इसको त्रिजंक्शन या फिर ट्राई जंक्शन कहा जाता है। 2017 में जो विवाद हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था। अब इस विवाद की जड़ ये है कि तीनों देशों की सीमा एग्जैक्टली कहां जाके मिलती है। भारत और भूटान का कहना यह है कि ये जो सीमा है ये बातांगला नाम की जगह पर मिलती है, जो कि दावा पानी के बहाव के सिद्धांत के हिसाब से सही है। चीन ये कहता है कि ये जो सीमा है ये थोड़ा और दक्षिण में स्थित माउंट गिपमोची पर जाके मिलती है, और इसके लिए वो 1890 का एक पुराना समझौता एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन का हवाला देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बातांगला और माउंट गिपमोची के बीच में ज्यादा नहीं 7.5 किलोमीटर की दूरी है। फिर ये 7.5 किलोमीटर के पीछे इतना नाटक क्यों हो रहा है? कारण यह है कि माउंट गिपमोची अगर चीन के पास चला गया तो चीन के पास ऊंचाई आ जाएगी। जैसे इसके पास ऊंचाई आ गई तो ये यहां से सीधे चिकन नेक पर नजर रख सकता है और वहां से मिसाइल्स भी छोड़ सकता है। तो बेसिकली जो मामला है माउंट गिपमोची और बातांगला पर अटक रहा है। 2017 में चीन ने इस पठार पर दक्षिण की ओर एक सड़क बनाना शुरू किया, जो कि ज़ेम्पेलरी रिज तक जा सके। मतलब इस सड़क की मदद से वो ज़ेम्पेलरी रिज की ऊंचाई हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 18 जून 2017 को भूटान की मदद के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी, और भारतीय सेना ने 18 जून 2017 को चीन को जाके रोक दिया, चीन का रास्ता रोक दिया कि यहां पर सड़क बनेगी नहीं। फिर ये तनाव शुरू हुआ और 73 दिनों तक चला। आमने सामने रही सेनाएं। फाइनली 28 अगस्त 2017 को दोनों सेनाएं जब पीछे हट गई, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। अभी इस जगह की वर्तमान स्थिति देखोगे तो चीन ने डोकलाम के उत्तरी इलाके में अपने सैनिकों के रहने के लिए पक्के इंतजाम कर दिए हैं। वो वहाँ पर कम्युनिकेशन खाइयाँ, हेलीपैड और निगरानी टावर बना दिए हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर अपने गांव भी बसा रहा है, स्थायी गांव भी बसा रहा है, ताकि वो इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर सके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबी घाटी के होते हुए भी चीन क्यों डोकलाम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा कि चुंबी घाटी किस तरह भारत के लिए फायदेमंद है, किस तरह नुकसानदायक है, क्या चीन का दृष्टिकोण है, चीन इस वक्त क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे की स्थिति को ठीक तरीके से टैकल कर सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।